हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज मैंने ये जैकेट बनाई हुई है, 2 कलर शेड में बनाई है और बहुत ही खूबसूरत लग रही है ये बनकर। इसका नेक आप देख सकते हैं कितनी अच्छी से कटिंग आई है इसके नेक की और ये शोल्डर की दोनों। और ये जो मैंने बॉर्डर बनाई है यहाँ पर, ये बहुत बारीक और अच्छी आई है इसकी बॉर्डर। और यहाँ पर मैंने जो बटन होल बनाए हैं, इसमें मैंने छोटा साइज़ और बड़ा साइज़ बटन का किस तरीके से आप उसका बटन होल बना सकते हैं, छोटे बटन के लिए, बड़े बटन के लिए, सब मैंने वीडियो में इसको बताया हुआ है। ये काफ़ी बड़े साइज़ की मैंने ये जैकेट बनाई हुई है, तो इसको कैसे आप छोटे साइज़ में बना सकते हैं ये भी मैंने पूरी वीडियो में बताया हुआ है। बिना स्किप किए आप मेरी वीडियो को पूरा कंप्लीट देखें। और आपको ये जो मैंने जैकेट बनाई है ये 50 चेस्ट साइज़ के लिए है और मैं इसी वीडियो में आगे आपको बताऊंगी कि छोटे साइज़ आप कर बनाने हैं तो कितने चेन से आपको जैकेट को स्टार्ट करना है और कौन से क्रोशा हुक का यूज़ करना है। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट कर देते हैं। और यहाँ पर जो मैंने पैटर्न लिया है, ये देखिए मैंने 4 लाइंस का पैटर्न बनाया हुआ है और इसमें मैंने यहाँ नीचे ब्लैक कलर से स्टार्ट किया है। तो चलिए अब इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो हम यार्न यूज़ कर रहे हैं तो वो मैंने 3 प्लाई यार्न लिया है और दोनों ही 400 ग्राम यार्न है। और जो यहाँ पर मैं क्रोशा हुक का यूज़ कर रही हूँ वो मैंने 4.0 mm का लिया है। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ब्लैक कलर के यार्न से चेन्स बनाएंगे। तो चेन्स बनाने के लिए हमें इस तरीके से बल लेना है और इसके अंदर से हमें चेन्स इस तरीके से, फर्स्ट नॉट ये हमारी चेन की बन गई है। अब इस नॉट के अंदर से इस तरीके से चेन्स बनाते जाना है। क्रोशा हुक की मदद से आप इसे यार्न को ऐसे निकालते जाएं और हमारी चेन्स बनती जाएंगी। हम ये यहाँ पर 240 चेन्स बनानी है। ये हमारी 50 चेस्ट साइज़ के लिए हमें बनानी है। और अगर हम यहाँ पर इसे छोटा साइज़ बनाएंगे तो हमें 46 चेस्ट साइज़ के लिए अगर हम बनाना है तो हमें 220 चेन्स बनानी होंगी स्टार्टिंग में। और अगर 42 चेस्ट साइज़ के लिए बना रहे हैं तो 200 से स्टार्ट करना है। ये मैं आपको चार्ट दिखा रही हूँ, इसके हिसाब से आप देख सकते हैं कि आपको किस साइज़ का बनाना है, उसी हिसाब से आप चेन्स बना सकते हैं। तो ये देखिए हमने यहाँ पर 240 चेन्स बना ली हैं। अब इसके बाद हमें यहाँ पर डबल क्रोशिया बनानी स्टार्ट करनी है। तो डबल क्रोशिया के लिए हमने 3 चैन एक्स्ट्रा बनाई है। तो 3 चैन एक्स्ट्रा जो बनाई हैं उसे स्किप करके 1 2 3 4th वाली में हमें यहाँ पर बनाना है, स्टार्ट करना है। इस तरीके से बल लेंगे और 2 धागों में से निकालेंगे और फिर 2 में से, ये हमारी डबल क्रोशिया होती है। देखें एक बार और, फिर इसके बराबर वाली चैन में से निकालेंगे बल लेके और 2 धागों में से हमें निकालनी है पहले। फिर जो बचेंगे 2 यार्न उसके अंदर से हमें क्रोशिया हुक की मदद से ऐसे निकाल लेना है। तो ये हमारी डबल क्रोशिया हो जाती है। इस तरीके से हर बराबर चैन में हमें डबल क्रोशिया बना लेनी है। तो इसी तरीके से हमें हर चैन में डबल क्रोशिया बनाते हुए इस लाइन को पूरा कंप्लीट कर लेना है। तो यहाँ पर हम ये पूरे कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाएंगे। तो ये देखिए हमने यहाँ पर ये इतनी बना ली है पूरी लाइन। अब मैं यहाँ पर आपको नाप कर दिखा देती हूँ कि ये कितनी हमारी हो गई है। आप इसे चेन्स को थोड़ा सा बढ़ती बना सकते हैं जिससे कि आपको परेशानी नहीं होगी। अगर बढ़ती चेन होती हैं तो उसे कट करके आप उसे कम कर सकते हैं। यहाँ देखिए 49.5 आ रहा है लगभग, तो इतना ही हमें चाहिए। और थोड़ी सी हम यहाँ पर बॉर्डर बनाएंगे तो हमारी ऑलमोस्ट 50 और 51 हो जाएगा, क्योंकि हम थोड़ा सा साइज़ का ध्यान रखते हुए इसे थोड़ा सा बढ़ती बना रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारी चेन्स यहाँ पर बच गई हैं, क्योंकि मैंने ये नापने के बाद में मैंने एक्स्ट्रा चेन्स यहाँ पर बनाई हुई थी,
क्योंकि मैं यहाँ पर कट कर सकती हूँ। देखिए इस तरीके से हमें जितनी बढ़ती चेन से उन्हें कट कर देते हैं और यार्न को इस तरीके से हम खींचेंगे तो ये हमारे बिल्कुल टाइट हो जाएगा। तो चेन्स हमेशा ही बढ़ती बनाएं, क्योंकि अगर कम पड़ जाती हैं हमारी 1-2 चेन्स तो वो फिर हमें पूरा खोल कर दोबारा से बनाना पड़ता है। तो वो ये देखें इस तरीके से हमारी ये हो गई हैं। और अब हम नेक्स्ट राउंड के लिए 3 चैन बना रहे हैं। अब 3 चैन बनाने के बाद इसके बराबर में जो डबल क्रोशिया है उसे स्किप करना है और सेकंड वाली में देखें हाफ डबल क्रोशिया बनानी है हमें। यहाँ पर ये कंप्लीट नहीं की हमने और फिर बल ले लिया क्रोशिया हुक पर और फिर उसी जगह पर दोबारा से निकाला धागा और फिर इसे हाफ बनाई। अब देखिए अब हमारे पास 3 चेन हो गई हैं, तीनों में से एक साथ निकाल देंगे ऐसे। तो इस तरीके से हमें बनानी है। फिर 2 चैन बनानी है। फिर इसी जगह पर जो थर्ड वाली हमारी डबल क्रोशिया है उसमें 2 बार हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 बार बनाने के बाद ये देखें अब एक साथ इसे ज्वाइन कर देंगे, ठीक है ऐसे। तो ये हमारी 2 पत्तियां हो जाएंगी। अब नेक्स्ट के लिए फिर से हमें 1 2 3 को स्किप करना है और फोर्थ वाली जो चैन है हमारी डबल क्रोशिया उसमें हमें हाफ डबल क्रोशिया बनानी है 2 बार, फिर उसे ज्वाइन कर देंगे। फिर 2 चैन बनाएंगे, फिर से यहीं पर 2 बार हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर उसे ज्वाइन कर देंगे ऐसे। तो ये देखिए इस तरीके से हमें आगे भी सेम इसी तरीके से बनाते जाना है। 3 डबल क्रोशिया को स्किप करना है और फोर्थ वाली डबल क्रोशिया में हाफ 2 बार बनाना है, फिर इसे ज्वाइन कर देना है। फिर 2 चैन बनाएंगे, फिर वापस से इसी जगह पर हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे 2 बार और फिर उसे ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से पूरे लाइन हमें बनानी है। बहुत ही इजी पैटर्न है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है बनने के बाद। तो ये पूरी लाइन हम इसी तरीके से कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने ये पूरी लाइन कंप्लीट कर ली है। अब हम देखिए अब हम यहाँ पर इसे लास्ट में जो हमारी डबल क्रोशिया है उस पर हमें डबल क्रोशिया बनाना है और लाइन को एंड करना है, ठीक है। इस तरीके से चैन ओवर कटने के बाद में हम जो लास्ट में थर्ड वाली चैन है जो हमने इससे पहले वाले रो में बनाई थी उसमें हमें यहाँ पर डबल क्रोशिया बनानी है इस तरीके से। तो ये हमारी पूरी रो कंप्लीट हो गई है। अब नेक्स्ट रो के लिए हमें 3 चैन बनानी है। इसे पलट लेंगे। अब यहाँ पर हम 3 चैन बनाएंगे और उसके बाद जो ये खाली गैप है बीच में हमने जो 2 चैन का गैप लिया है उसमें हमें यही वाला पैटर्न रिपीट करना है। 2 बार हाफ डबल क्रोशिया बनानी है और फिर इसे ज्वाइन करना है। फिर 2 चैन और उसके आगे फिर से 2 हाफ डबल क्रोशिया इस तरीके से। अब नेक्स्ट जो खाली गैप है उसमें भी हमें इसी तरीके से ये देखिए बनाना है। हाफ डबल क्रोशिया उसे कंप्लीट कर लेंगे, फिर 2 चैन बनाएंगे और फिर से हाफ डबल क्रोशिया। इस तरीके से हमें ये वाला पूरा राउंड करना है। बहुत ही आसान और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है ये पैटर्न, जैसे कि आप देख ही रहे हैं। थोड़ा सा ब्लैक कलर की वजह से आपको हो सकता है समझने में प्रॉब्लम हो रही हो, लेकिन ये बनने के बाद बहुत ही प्यारा लग रहा है। एक बार ज़रूर से आप इसे ट्राई करें। तो ये देखें ये हमारा पूरा यहाँ तक हो गया है। तो ये पूरी लाइन हम इसी तरीके से कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारा यहाँ पर पूरी लाइन ये कंप्लीट हो गई है हमारी। अब हमें लास्ट में देखिए इस जगह पर ये जो हमारी कॉर्नर में है, सबसे पहले स्टार्टिंग में हमने 3 चैन जो बनाई थी उसकी थर्ड वाली चैन में से डबल क्रोशिया बनानी है। ऐसे हम बनाएंगे, ठीक है। अब हमें नेक्स्ट लाइन के लिए 3 चैन बनानी है। तो इसे पलट लेते हैं। अब यहाँ पर हम 3 चैन बनाएंगे। अब इसके बाद में 1 चैन हमें एक्स्ट्रा बनानी है। अब हम यहाँ पर देखें ये पफ स्टिच हमें यहाँ पर बनानी है। पफ स्टिच बनाने के लिए इस तरीके से करते हैं। थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको आसानी से ये समझ में आ जाएगी। देखिए हमने 4 टाइम यहाँ पर बल लिए हैं और इन्हें एक साथ इसे ज्वाइन करेंगे। मैं आपको अभी दोबारा से बताऊँगी अच्छे से। ये देखिए ऐसे, फिर 2 चैन
1 2 3 सॉरी 3 चैन्स बनाएंगे। इस तरीके से हो जाएगा। अब इसके आगे ये जो हमारी नेक्स्ट पत्ती के बीच में 2 गैप करा है हमने 2 चैन का, इसमें हमें इस तरीके से बल लेना है और इसके अंदर से हमें निकालना है ऐसे, और इसे फिंगर की मदद से हमें इसे यहाँ पर पकड़ लेना है। फिर दूसरा लेंगे और ध्यान रहे हमें बराबर का गैप लेना है धागे में, इस तरीके से थोड़ा सा लूज़ रखना है। 3 टाइम्स हो गया हमारा। फिर बल लेंगे, फिर निकालेंगे अंदर से, और ये 4 टाइम। अब हमें एक साथ इसके अंदर से निकालना है ऐसे। तो ये हमारी पफ स्टिच हो जाती है। अब इसे ज्वाइन कर देंगे ऐसे। अब इसके बाद 3 चैन बनाएंगे, देखें ऐसे। तो ये हमारी पफ स्टिच हो जाती है। हमें इसके ऊपर ये जो हमने 2 पत्तियां बनाई हैं उसके ऊपर हमें इस तरीके से एक पफ स्टिच बनानी है। देखिए 1 2 3 4 टाइम हमें लेना है, फिर एक साथ ज्वाइन करना है। फिर 3 चैन बनाएंगे, 1 2 3, देखिए। फिर पफ स्टिच इस जगह बनाएंगे। तो हर गैप में हमें पफ स्टिच बनाते हुए ये वाला राउंड इसी तरीके से कंप्लीट करना है। तो ये वाला पूरा राउंड कर लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पर हमने ये वाला राउंड कंप्लीट कर लिया है। देखिए बहुत ही प्यारा लग रहा है। अब देखिए इसके कितने खूबसूरत लग रही है ये। अब इसके बाद हमें यहाँ पर लास्ट में इसे ज्वाइन करना है, जो हमने सबसे पहले स्टार्टिंग में बनाया था उसमें। तो यहाँ पर 2 चैन बनाने के बाद स्टार्टिंग की 3rd चैन में इसे डबल क्रोशिया बनाते हुए ज्वाइन कर देंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट लाइन बनानी है हमें। यहाँ पर हमारी यहाँ 3 लाइंस हो गई हैं और 4 लाइन हमें वापस से उधर ले जानी है। तो उसके लिए एक चैन बनाएंगे, इसे पलट लेंगे। पलटने के बाद अब देखें यहाँ पर हमें एक बार स्लिप स्टिच कॉर्नर पर ही करनी है, जो हमने जहाँ पर फर्स्ट चैन बनानी है वहीं। अब 2 चैन बनाएंगे और यहाँ पर जो पफ स्टिच के ऊपर जो चैन है उसमें हमें इसे ज्वाइन कर देना है ऐसे। सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, यहाँ पर अटैच हो जाएगा ये। इसके बाद नेक्स्ट 1 2 3 चैन, फिर आगे जो पफ स्टिच के ऊपर चैन है उसमें इसे इस तरीके से अटैच करना है। सिंगल क्रोशिया बनाएंगे ऐसे और दोनों में से निकाल देंगे, तो ये हमारा यहाँ पर अटैच हो जाएगा। फिर 3 चैन। तो ये वाली लाइन हमें बिल्कुल सिंपल इसी तरीके से करनी है। पूरी लाइन बना लेते हैं, पूरा राउंड कर लेते हैं। दूसरी साइड तक करने के बाद में फिर आपको हम दिखाएंगे। तो ये देखिए हमने यहाँ पर ये कंप्लीट कर ली है लाइन। अब इसके बाद हमें इसे इधर लास्ट में ज्वाइन करना है। तो एक चैन बनाएंगे और यहाँ पर इसे एक चैन को स्किप कर कर सेकंड वाली में जो हमारी कॉर्नर की चैन है 3rd वाली, उसमें हमें इसे सिंगल क्रोशिया बनाते हुए अटैच कर लेना है। देखिए ये बिल्कुल सीधी लाइन हमारी आ गई है। अब हमें यहाँ पर दूसरे कलर का यार्न अटैच करना है, लगाना है। तो ये रेड कलर का यार्न हम यहाँ पर लगा रहे हैं। अब इसके अंदर से हमें चैन में से निकालना है और यार्न को ब्लैक वाले को टाइट कर लेना है। ऐसे हमारा रेड यार्न अटैच हो गया। अब हम इसे पलट लेंगे और दूसरी साइड में हमें यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दें, इस जगह हमें किस तरीके से करना है। पहले हम यहाँ पर 3 चैन बनाएंगे और 3 चैन बनाने के बाद में देखिए इस तरीके से जो हमने सबसे पहले स्टार्टिंग में बनाया था वही पैटर्न हमें यहाँ पर रिपीट करना है। उसके लिए ये जो हमने पफ स्टिच बनाई है इसके ऊपर वाली यहाँ पर चैन में जो लास्ट हमने लाइन बनाई है सिंगल क्रोशिया की, उसमें हमें जो चैन्स बनाई हैं उसमें हमें बनाना है यहाँ 2 बार हाफ डबल क्रोशिया और फिर इसे ज्वाइन करेंगे। फिर 2 चैन बनाएंगे,
फिर दोबारा से इसी जगह पर 2 हाफ डबल क्रोशिया इसे कंप्लीट करेंगे। ये देखें, ये पैटर्न हमने जो स्टार्टिंग में बनाया था वही पैटर्न अब हमें यहाँ पर रिपीट करना है। बनाना बहुत ही आसान है, बिगनर्स भी इसे बहुत ही आसानी से बना पाएंगे। बिना स्किप किए आप पूरी वीडियो देखें, इससे आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा कि हम किस तरीके से ये पैटर्न को बना रहे हैं। और आगे अभी आर्म होल को जो कटिंग लेनी है और नेक कटिंग लेनी है वो भी मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपको बड़ा नेक रखना है तो किस तरीके से रखना है, और अगर आपको इसी साइज़ का रखना है तो कैसे रखना है। अब देखिए यहाँ पर अब हम ये पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। और हमने ये जो हाफ डबल क्रोशिया वाले जो पैटर्न है इसके लिए हमने 2 लाइंस बनाई हैं, तो हम यहाँ पर 2 लाइंस कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद हम आपको दिखाएंगे। हाफ डबल क्रोशिया बनानी है 2 बार और उससे ज्वाइन कर देंगे, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर ये वाली 2 जैसे कि लाइन है, हमने नीचे ये देखें ब्लैक में हमने 2 बार बनाई थी, ये 1 2, इसी तरीके से हमें 2 बार यहाँ पर बना लेनी थी। पूरे उसके ऊपर पफ स्टिच बनाएंगे। तो यहाँ तक कर लेते हैं, फिर उसके बाद दिखाएंगे आपको। तो ये देखिए हमने यहाँ पर ये बना लिया है पूरा 2 लाइन्स हमने यहाँ पर बना ली हैं रेड कलर की। अब इसके बाद हमें पफ स्टिच की एक लाइन बनानी है। तो पहले हम यहाँ पर इसे ज्वाइन कर देते हैं। 3rd वाली चैन में इसे अटैच करना है, डबल क्रोशिया बनाएंगे, इसे पलट लेंगे और इस तरीके से एक सिंगल क्रोशिया बनाई हमने यहाँ पर और 3 चैन बनाएंगे और एक यहाँ पर चैन बनाएंगे एक्स्ट्रा। अब यहाँ पफ स्टिच बनाएंगे 1 4 टाइम हमें यहाँ बल लेना है 1 2 3 4। अब इसे एक साथ निकाल देंगे, ज्वाइन कर देंगे। बहुत ही आसान है। तो ये वाला पूरा राउंड इसी तरीके से करना है। उसके बाद हमें चैन वाला जो हमने राउंड बनाया था वो बनाना है। तो इसे कर लेते हैं पूरा कंप्लीट। यहाँ पर देखिए हमने इतना बना लिया है और इसके आगे हमें सिंगल क्रोशिया वाली जो चेन्स वाली हमने लाइन बनाई है वो बनानी है। तो इसके रेड के बाद हम यहाँ पर वापस से ब्लैक कलर लगाएंगे। इस तरीके से हमें एक एक लाइंस बनाते जाना है और जहाँ तक हमें आर्म होल का पार्ट बनाना है उतना हम बना लेते हैं यहाँ पर। उसके बाद मैं अब आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पर देखिए हमने ये पूरा कंप्लीट कर लिया है। जहाँ तक हमें आर्म होल बनाना है वहाँ तक का हमने इसकी लेंथ बना ली है। अब इसके आगे ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है ये पैटर्न, कितनी प्यारी लग रही है इसकी जो हमने इसमें पैटर्न बनाया है, जो डिज़ाइन डाला है वो बहुत ही खूबसूरत है। अब हम यहाँ पर देखें इस जगह पर आर्म होल की कटिंग लेंगे और आर्म होल की कटिंग और इधर की साइड से हमें नेक की कटिंग लेनी है। तो पहले हम यहाँ पर ये जो हमने स्टिच बनाए हैं उन्हें काउंट करेंगे और काउंट करने के बाद उन्हें 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे, एक बैक पार्ट और ये फ्रंट की साइड में हमें 2 हिस्सों में इसे बांट लेना है। तो हमने जो ये पफ स्टिच बनाए हैं उसको यहाँ पर मैंने काउंट किया है। तो यहाँ पर हमारे 59 पफ स्टिच हैं और हमने आगे की साइड में 14 पफ स्टिच लिए हैं और बैक साइड में हमने 31 पफ स्टिच लिए हैं। क्योंकि 59 को हमने 2 हिस्सों में किया है तो 30 आ रहा था। तो एक जो पफ स्टिच हमने पीछे की तरफ बढ़ती लिया है क्योंकि आगे की तरफ हमें यहाँ पर बॉर्डर बनानी है और पीछे की तरफ थोड़ा सा हमें यहाँ पर बढ़ती ले लेना है जो कि बॉर्डर में हमारा यहाँ पर कवर हो जाएगा, फ्रंट साइड में वो कवर हो जाएगा। एक पफ स्टिच हमारी इस तरीके से यहाँ पे कवर हो जाएगी। तो इसलिए हमने आगे की तरफ 14 पफ स्टिच लिए हैं काउंट करने के बाद। तो यहाँ से हमें गले की स्टार्ट करना है कटिंग लेना और साइडों से हमें आर्म होल बनाने हैं। तो ये हमारी जो
ये आप देख सकते हैं जो हमने यहाँ से लेंथ ली है वो हमने कितनी ली है, ये मैं आपको नाप कर बता देती हूँ। और यहाँ से हमें आर्म होल लेना है। तो ये जो हमारा चेस्ट साइज़ है वो भी मैं यहाँ पर साइज़ आपको मेजर करके बता देती हूँ कि कितना चेस्ट साइज़ हमारा आ गया है। तो ये देखिए हमारा यहाँ पर 24.5 इतना आ गया है। अब इसके बाद हम यहाँ पर जो बॉर्डर बनाएंगे उसमें ये पूरा हो जाएगा 50 साइज़। अब हम यहाँ पे लेंथ देख लेते हैं, लेंथ हमारी कितनी है। तो यहाँ से हमने लेंथ यहाँ पर देखिए 20 हमारी लेंथ हो गई है। यहाँ से और अब हम आर्म होल की कटिंग जो लेंगे तो वो हमें लगभग 12 इंचेस लेनी है। तो हमारी 10 इंच जो लेंथ है बढ़ जाएगी, 2 इंच हमारी गोलाई में जाएगी। तो इस तरीके से हमें आपको मेज़र पूरा कंप्लीट करके बता देंगे। 20 एंड 10 30 या 35 हमारी हो जाएगी कंप्लीट लेंथ। आप अपने और यहाँ लेंथ को आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा बना सकते हैं। जितना लेंथ आपको बनानी हो उतनी ही लाइंस आप इसमें बना लें। अब हम यहाँ से देखें गले की कटिंग ले रहे हैं, थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दें। तो ये हमारे 4 ब्लैक से हमें स्टार्ट करना है क्योंकि रेड की हमारी 4 लाइंस अपनी कंप्लीट हो गई हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे जो कि हम स्टार्टिंग में बना रहे हैं। और इसके आगे देखें हम जो अपना पैटर्न बना रहे थे ये हाफ डबल क्रोशिया वाला, तो इसको हमें बनाना है लेकिन हम इसे कंप्लीट नहीं बनाएंगे। यहाँ पर हम एक पत्ती बनाएंगे, एक हाफ बनाएंगे, फिर दोबारा से बनाएंगे और इसे कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम 2 पत्तियाँ बना रहे थे। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर 2 पत्तियाँ नहीं बनानी है, सिर्फ एक पत्ती बनाएंगे, उसके बाद 2 चेन बनाएंगे। और नेक्स्ट जो पफ स्टिच के ऊपर हमें अपने पैटर्न को बनाना है वो वाला पैटर्न हम कंप्लीट बनाएंगे। यहाँ पर बहुत ही इजी है, आप बहुत ही आसानी से इसके कटिंग लेंगे तो बहुत ही खूबसूरत जो नेक आपका बनके रेडी होगा। अगर आप मेरी वीडियो को पूरा कंप्लीट देखते हैं, बिना स्किप किए देखते हैं, तो आपको बहुत ही अच्छे से ये समझ आ जाएगा कि किस तरीके से आपको नेक और आर्म होल शोल्डर की जो लेनी है कटिंग किस तरीके से लेनी है। तो बिल्कुल सेम मेरे ही जैसा आपका भी आर्म होल और नेक बनके रेडी होगा। आगे का हमें सेम वैसे ही बनाना है। तो ये देखिए अब हम यहाँ से इस तरीके से, ये देखें यहाँ से हमने इस तरीके से एक लिया है और यहाँ कंप्लीट बनाया है। अब हमें यहाँ तक बना लेना। देखिए पिन जो लगी हुई है उससे 1 2 3 जो हमारी ये पफ स्टिच है उसे स्किप करेंगे और यहाँ तक बना लेंगे। तो यहाँ तक मैं बना लेती हूँ, उसके बाद में मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये देखिए हमने ये यहाँ से यहाँ तक कर लिया है। अब हम यहाँ पर आर्म होल की कटिंग लेंगे। उसके लिए देखें यहाँ पर देखें हमारा हो गया है, हल्का सा शेप आ गया है। सेम इसी तरीके से हमें यहाँ पर भी शेप लेना है। तो डायरेक्ट हम यहाँ पर देखें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। हमने यहाँ पे पफ स्टिच बनाने के ऊपर जो पत्ती बनानी थी वो हमने नहीं बनाई है, सिर्फ हमने गोलाई लेने के लिए यहाँ पर इस तरीके से बना लिया है 3 चैन। अब आगे नेक्स्ट लाइन के लिए 3 चैन बनाए रहे हैं। 3 चैन बनाने के बाद में अब हमें यहाँ पर भी थोड़ा सा ढाल और लेना है, गोलाई लेनी है। जो शोल्डर की हमें लेनी होती है, मुड्ढे की गोलाई, वो हमें लेनी है। तो उसके लिए हम एक ही यहाँ पर पत्ती बनाएंगे, इसे कंप्लीट नहीं करेंगे और आगे हमें वापस से सेम वैसे ही बनानी है जैसे हम 2 पत्तियाँ बना रहे थे अपने पैटर्न की, वैसे ही आगे की बनानी है। तो अब इसके बाद में हमें गले की साइड तक ले आना है बनाते हुए।
तो ये देखिए हमने ये यहाँ तक बना लिया है। अब हमें गले की साइड में बनानी है। तो देखें, बहुत ध्यान से देखें, यहाँ पर जिस तरीके से हमने यहाँ पर डबल क्रोशिया ये वाली हम पैटर्न बना रहे थे, इसे तो हमें कंप्लीट करना है पूरा इसी तरीके से। और इसके आगे जो हमने इससे पहले वाले रो में हाफ बनाई है, इसे हमने एक पत्ती बनाई थी, इसके ऊपर हमें सिंपल डबल क्रोशिया बनाते हुए इसे ज्वाइंट कर देना है ऐसे। और ये देखिए, हम जहाँ जो ये बार बार धागे को चेंज करते हैं तो हमें बार बार कट करना पड़ता है, लेकिन मैं यहाँ पर धागे को कट नहीं करती हूँ, जिससे कि बहुत ही अच्छे से यहाँ पर ज्वाइंट करती जाती हूँ, जो ये बाहर से नज़र नहीं आता है। तो किस तरीके से मैं करती हूँ ये आप देख लीजिए। अगर आपको आता है तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन मैं किस तरीके से करती हूँ इसलिए मैं आपको के साथ ये शेयर कर रही हूँ। तो ये देखिए, इस तरीके से मैं इसको बीच में ले लेती हूँ धागे को, और फिर इसे डबल क्रोशिया को कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट लाइन के लिए हमें जैसे 3 चेन बनानी है, तो मैं इसे चेन से पहले इस तरीके से क्रोशिया हुक पे ले लेती हूँ और फिर अपनी चेन बना लेती हूँ इस तरीके से, ठीक है ना। इस तरीके से हम इसे साथ में ज्वाइंट कर लेते हैं, बार बार कट नहीं करना पड़ता इससे। और लंबा यार्न हम एक साथ लेते हैं तब भी हमारा यार्न थोड़ा सा ना बाहर से नज़र आता है, तो इसमें वो भी नहीं होता। इस तरीके से मैं कर लेती हूँ। अब हम नेक्स्ट लाइन बनाएंगे पफ स्टिच वाली। उसके लिए देखिए, हमने यहाँ पर पलट लिया है अपने जो प्रोजेक्ट है उसको, और जैकेट को पलटने के बाद में अब हमें यहाँ पर जैसे कि हम एक चैन एक्स्ट्रा बना रहे थे, वो चैन बनाएंगे एक एक्स्ट्रा, और उसके बाद पफ स्टिच बनाएंगे इस तरीके से। पफ स्टिच बनानी है सिंपल, ठीक है। तो एक जो हमारा पैटर्न था 2 कलियों वाला, वो हमारा इसमें पूरा कम हो गया है। आगे का हमें वैसे ही बनाना है जैसा कि हम पफ स्टिच बनाते जा रहे थे, वैसे ही हमें आर्म होल तक बना लेना है। यहाँ से देखिए ये सब ढाल हो गया है। अब इसके आगे नेक्स्ट लाइन में हमें काटना है, तो यहाँ से यहाँ तक बना लेते हैं आर्म होल तक, उसके बाद आपको दिखाएंगे। तो ये देखिए, हमने यहाँ तक आर्म होल तक बना लिया है। अब इसके बाद हमें शोल्डर जो हमें यहाँ पर बना रहे थे पफ स्टिच, तो उसे हमें यहाँ पर नहीं बनाना है। पफ स्टिच बनाने डायरेक्ट हम यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये देखिए, हमारे जो मुड्डे का ढाल होता है वो हमारा बहुत अच्छे से यहाँ पर गोलाई आ जाएगी, और इसके आगे जब हम इसकी बॉर्डर बनाएंगे तो उसका और भी प्यारा बहुत ही अच्छा सा शेप आ जाएगा। इसके आगे हमें और कटिंग यहाँ से नहीं लेनी है और गोलाई, तो इसके आगे हमें सिंपल बनाना है जैसे कि हम बना रहे थे, सीधी लाइन लेनी है। तो यहाँ पे एक चैन बनाई हमने, और नेक्स्ट 2 चैन बनाएंगे, सॉरी 3 चैन बनाएंगे, और आगे जो हमारी पफ स्टिच है उसमें इसे अटैच करेंगे। देखिए इस जगह अटैच करेंगे, पहले मैं यहाँ पर अटैच करना भूल गई थी। इस तरह का अटैच करने के बाद 3 चैन बनाएंगे, उसके आगे फिर पफ स्टिच में अटैच करेंगे जैसे कि हम कर रहे थे। अब इसके बाद हमें गले तक बना लेना है सेम ऐसे ही। गले में क्योंकि हमें और अभी कटिंग करनी है, तो ये देखिए हमारा यहाँ तक गले तक बना लिया है, और इसमें हमने अटैच करने के बाद में ये देखिए सिंपल जिस जहाँ पर हमने 3 चैन बनाई थी उसमें ही हमने इसे अटैच करा है। रेड कलर के आर्म को ऊपर की तरफ ले लिया, क्योंकि हमें अब रेड कलर से ही नेक्स्ट राउंड रो जो है वो बनानी है। तो अब ब्लैक कलर के आर्म को टाइट कर दिया। नेक्स्ट रो के लिए हम अब यहाँ पर 3 चैन बनाएंगे, और देखिए 1, और इसी में देखें ये अटैच कर देंगे, फिर इसे एक और चैन बनाएंगे और इसे पलट लेंगे। अब यहाँ देखें आप, जिस तरीके से हम इससे पहले वाले राउंड में हमने यहाँ पर फंदों को कम किया है, वैसे ही सेम हमें रेड कलर की पट्टी पर भी इसी तरीके से फंदे को कम करना है। यानी कि हमें यहाँ पर डायरेक्ट हाफ पत्ती, 1 पत्ती बनानी है, 2 पत्ती नहीं बनानी है। ये देखें
ऐसे एक पत्ती बनाने के बाद 2 चैन बनाएंगे और आगे यहाँ पर बनाएंगे। यहाँ पर हमें पूरा पैटर्न बनाना है 2 पत्ती का और 2 चैन बनाकर वापस इसी जगह पर। तो सेम इसी तरीके से हमें बनाना है। और आर्म होल का जो साइड है हमारी वो कंप्लीट हो गई है। यहाँ पर हमें कोई नहीं बनाना है, तो यहाँ पर हमें कंप्लीट पत्ती बनानी है। दोनों पत्तियाँ बनाएंगे और पूरा राउंड ये एक रो और इसके बाद की सेकंड जो रो है रेड कलर की वो पूरी बना लेते हैं, उसके बाद दिखाएंगे आपको। तो यहाँ देखिए हमने यहाँ से ये वाली रो और नेक्स्ट रो पूरी बना ली है। देखिए हमारे यहाँ पे गोलाई आ गई है। सीधा आगे का बनाना है सिंपल। सेम इसी तरीके से बनाते जाएंगे जैसे कि हम बना रहे थे। और यहाँ की साइड में हमें देखो जो हमने गोलाई ली है, जो गले की साइड है, हमने गली की तरफ का जो बनाना है वैसे ही बनाना है जैसे हमने ब्लैक वाली पट्टी पर कम किया था, सेम वैसे ही। अब यहाँ पर देखिए यहाँ डबल क्रोशिया बनाएंगे डायरेक्ट इसके ऊपर, जो हमने 3 चैन बनाई है उसकी थर्ड वाली चैन में। तो इससे बहुत ही अच्छे से ढाल आता जाएगा आपका। हमें जैसे रेड की पट्टी बना रहे हैं तो उसमें हमें एक पैटर्न को कम करना है और फिर ब्लैक की जो पैटर्न बनाएंगे पट्टी उसमें भी हमें एक पैटर्न को कम करना है। अब देखें ये 3 चैन बना ली हमने। अब आगे पफ स्टिच बनानी है, तो पफ स्टिच हम सेम वैसे ही बनाएंगे। सिर्फ इसमें एक चैन एक्स्ट्रा नहीं बनानी है हमें। यहाँ पर पफ स्टिच बनाने के बाद में आगे पूरी लाइन ऐसी करेंगे, पूरी रो देखें ऐसे पफ स्टिच बनाएंगे ऐसे और फिर आगे 3 चैन और आगे बनानी है। और नेक्स्ट लाइन बनाएंगे, चेन्स की लाइन बनाएंगे। तो ये बना लेते हैं हम। थोड़ी सी लाइंस मैं अब बना लूँगी, इसके आगे आपको मैं अच्छे से बता देती हूँ। देखिए यहाँ से कितना अच्छे से ढाल आने लगा है गले का। ये देखें इस तरीके से। इसी तरीके से हमें इसके बाद की जो लाइंस है, जो रो हम बनाएंगे वो बना लेते हैं। फिर उसके बाद पूरा कंप्लीट करने के बाद आपको दिखाएंगे। कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको बनाने में। बिल्कुल सेम इसी तरीके से मेरे मेथड से करते जाएं और पूरा आर्म होल तक जितनी लेंथ रखनी है उसके अकॉर्डिंग आप पूरी बना लें। तो मैं यहाँ तक कर लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाऊंगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये यहाँ पर बना लिया है पूरा आर्म होल तक जितनी हमें लेंथ लेनी थी। तो मैं यहाँ पर आपको नाप कर दिखा देती हूँ कि हमारा जो ये मुड्डा है आर्म होल, तो ये कितना हुआ है। तो यहाँ से हम अगर इस तरीके से लेंगे, गोलाई भी नापी जाती है इसी में। और ये देखें हमारी बिल्कुल सही लेंथ हमने यहाँ तक बना ली है। देखें इस तरीके से, क्योंकि हमारे यहाँ पर पैटर्न में थोड़ा सा कम आ रहा था तो हमने इतनी ही लेंथ ले ली है। 11 से 12 इंच हमें बनानी थी तो हमने इतना बना लिया है। और गले की साइड में हमने बिल्कुल सेम वैसे ही गला बनाया है, तो बिल्कुल सही यहाँ पर हमारा शेप आ गया है गले का भी। और ये स्ट्रेचेबल होता है यार्न का, तो हमारा बहुत ही अच्छे से इसमें आ गया है। अब हम दूसरी साइड का भी सेम इसी तरीके से बनाएंगे जैसे कि हमने इस साइड का बनाया है। तो पूरा दूसरी साइड का भी बना लेती हूँ, फिर उसके बाद में मैं आपको दिखाऊंगी। तो जैसे कि हमने यहाँ से बनाना स्टार्ट किया था, हम इस साइड में धागा यार्न को अटैच करेंगे पिन की साइड से आर्म होल की, और वैसे ही बनाएंगे जैसे कि हमने इस साइड का पूरा यहाँ से यहाँ तक का बनाया है। तो ये देखिए हमने यहाँ पे बना लिया है। दूसरी साइड का भी सेम इसी तरीके से अब हमने बनाया है जैसे कि आपको बताया गया है। बिल्कुल सेम आप स्टेप फॉलो करेंगे तो आपका भी बिल्कुल सेम ऐसे ही बन के रेडी होगा। तो अब हमने ये यहाँ पर पक्का कर दिया है यार्न को, और दोनों धागों को हमने यहाँ पर एक साथ निकाल कर इसको पक्का कर दिया है। अब हम इसके आगे की जो वीडियो है, जो इसके पीछे का हमें बनाना है, तो वो हमें नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से इसे लाइक कर लें, और नेक्स्ट वीडियो के जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैनल को ओपन कर भी देख सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।